क्या आप भी उन लोगों में हैं जिनको रात के टाइम पिंडलियों में बहुत जोर से अकड़ाहट होती है, या फिर किसी ऊंची पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ने पे या वहां से ढलान पे उतरने पे या खड़े खड़े रहने से पिंडलियों में खिंचाव होता है? इस खिंचाव को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं क्रैम्प। ये पैरों में अक्सर फील होता है और बहुत सीवियर होता है। आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इसी के ऊपर निर्धारित है कि वाई डू क्रैम्प्स अकर्स, कि ये जो पैरों की पिंडलियों में और कभी कभार जांग में और शरीर के किसी हिस्से में जब अचानक से कुछ एकदम मरोड़ सी उठती है तो उसको क्या कहते हैं और उसका रीजन क्या होता है। इस चीज को हम लोग क्रैम्प्स बोलते हैं और हिंदी भाषा में इसको अकड़ाहट बोलते हैं या एकदम से मरोड़ आ जाना बोलते हैं। हमारे क्लिनिक पे अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि उनके पैर की पिंडलियों में कुछ अकड़ाहट या कुछ मरोड़ जैसी हो गई है। ये जो मरोड़ होती है इसी को हम लोग मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल, जो कि आपको इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हर हफ्ते प्रोवाइड करता है, उसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो इनको इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो जो घुटने के दर्द के बारे में है, कमर के दर्द के बारे में है, हमको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है उन वीडियोस का। तो ये जो वीडियो का फीडबैक आया है ये आप लोगों की मेहनत की वजह से आया है। जैसे आप लोगों ने हमारी वीडियोस को जो आगे फॉरवर्ड किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी हमारी इन वीडियोस को इसी तरह से फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो क्रैम्प्स होते हैं ये क्यों होते हैं। सबसे पहली बात, ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति अगर रेस्ट कर रहा है, रात को सो रहा है या कोई अपनी आफ्टरनून वाली स्लीप में है, तो ये रेस्टिंग फॉर्म में उसको ज़्यादा फील होता है और ये हमारे बस में नहीं है, इनवॉलंटरी होता है, अपने आप हो जाएगा और हम इसको रोक भी नहीं सकते। और इसका जो दर्द होता है वो अचानक से होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आपकी नींद टूट सकती है। अगर आप खड़े हैं, खड़े खड़े आपका मन करेगा कि आप बैठ जाएं, उस एरिया को थोड़ा रब करें, थोड़ा मसाज करें, कोई उस एरिया को थोड़ा रिलीज कर दे, थोड़ा उसको स्ट्रेच कर दे। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा आराम मिले। इसी तरह की कुछ हमको जो सिम्टम्स होते हैं, ये हमको स्पाज्म जो होता है, जो एक मस्कुलर फिर से एक प्रॉब्लम है, उसमें भी देखने को मिलता है। ये स्पाज्म आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए, आप गिर जाएं, या फिर आमतौर से कोई लड़ाई या झगड़ा होता है, आपको किसी ने हिट कर दिया, घूसा मार दिया, तो उसमें जो एक सूजन आती है, पतला सा एक छोटा सा यहाँ पे टाइटनेस होती है, उसको हम लोग स्पाज्म बोलते हैं। स्पाज्म और क्रैम्प्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि स्पाज्म का जो पेन होता है ये थोड़ा डल पेन होता है। ऑन द कॉन्ट्री जो क्रैम्प्स का पेन होता है ये बहुत सडन पेन होता है और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। स्पाज्म जो है आपका वो धीरे 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 बहुत दिनों तक रुकता है, लेकिन क्रैम्प्स जो है ये एकदम से उठेगा और जब तक आप उसको रिलीज या आप उसको स्ट्रेच नहीं करते हैं उसके बाद ही जाएगा। स्पाज्म कैन स्टे इन द बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक स्पाज्म आपकी बॉडी में रुक सकता है। लेकिन जो क्रैम्प्स है, अगर आप उठ गए, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर दिया, रिलैक्स कर दिया, थोड़ा कोल्ड पैक लगा लिया, तो क्रैम्प्स जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा फिजियोलॉजी में आपको इसको समझाना चाहता हूं कि आखिर ये क्यों होता है। ये मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एथलेटिक हैं, जो मैराथन रन करते हैं या फिर जो जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा फील होता है। मतलब आप किताबों में या फिर आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं उन लोगों को क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। वो कुछ आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में ये बोलेंगे कि हाउस होल्ड फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं, या फिर जो सेडेंटरी रहते हैं, ऑफिस में जो रहते हैं, ये उनको ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी और साइंस बोलती है कि नहीं, ये उन लोगों को नहीं होता है, ये होता उन लोगों को है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसकी फिजियोलॉजी ये है
कि यहाँ का जो पार्ट जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, ये उन बच्चों को बहुत काम आएगा जो कि मेडिसिन या फिर मेडिकल फील्ड से या फिजियोथेरेपी फील्ड से थोड़ा सा रिलेशन रखते हैं, और पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत काम आएगी ये फिजियोलॉजी। हर बार आपको कुछ ऐसी ABC कुछ रीज़न नहीं देना होता है अपने क्रैम्प्स का, उसकी एक बाकायदा फिजियोलॉजी है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मसल की अगर ओवरलोडिंग हुई, आपने कोई वजन उठाया, आपने डंबल प्रेस किया या आपने कोई बेंच प्रेस किया या बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लिफ्टिंग करी, उस ओवरलोडिंग की वजह से एक फटीकेबिलिटी होती है, मतलब कि हम थक जाते हैं। मेरी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में उसको न्यूरोमस्कुलर फटीग बोलते हैं। उस न्यूरोमस्कुलर फटीकेबिलिटी की वजह से, थकावट की वजह से जो रिफ्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, वो अल्टर्ड एक मैकेनिज्म है जो कि हमको ये बताता है कि हम थक गए हैं या फिर हम एक्साइटेड फॉर्म में हैं। वो न्यूरोमस्कुलर फटीग का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है। अब मैंने जब से आपको बताया कि ये हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से होता है। ये जो ओवरलोडिंग करते हैं ये वही लोग करते हैं जैसे कि जो वेट लिफ्टर्स हैं या फिर जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं। इस तरीके से काम करने की वजह से होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपना पसीना बहाते हैं। पसीना बहाया हमने हर एक एक्टिविटी में, चाहे हम खड़े खड़े बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, किसी डाउन हिल आ रहे हैं, या फिर हम लोग रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो। फीमेल जो कि किचन में खड़ी खड़ी काम करती हैं, किचन में पंखा नहीं है, बहुत लंबा चल जाता है, या फिर एक किसान जो कि गांव में खेतों में काम कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है अपने आप को रिजनरेट रिप्लेनिश करने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। उसी स्वेटिंग की वजह से जो इंटरस्टिशियल वॉल्यूम होता है हमारे बॉडी का, वहाँ पे लॉस होता है फ्लूइड का, और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट फ्लूइड होता है वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आयंस हैं बॉडी में, जो कि हमको तेज दौड़ने में या हमें बोलने में या हमारे सेंस करने में, जो भी एक आप बात बोलें, एक हमेशा एक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक बहुत सारे चैनल्स हैं हमारी बॉडी में जो कि हमको हर तरह का काम कराते हैं। टच का सेंसेशन, फील का, थर्स्ट का, स्वेटिंग का, प्रेशर का, हीट का, हर तरह का जो सेंसेशन है वो एक आयनिक बैलेंसेस की वजह से होता है। जब हमने स्वेटिंग करी तो यहाँ पे कुछ हमारा जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुए, हमारे इंटरस्टिशियल वॉल्यूम का, हमारे एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट फ्लूइड का, उसकी वजह से जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम जो आयंस हैं उनके बैलेंसेस में, उनके कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस आने की वजह से हमारा जो एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है नर्व्स के टर्मिनल पे, मतलब एक नर्व जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे उसको सुपर एक्साइटेबिलिटी मिलती है, उसको फीडबैक मिलता है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि वो थोड़ा सा किसी कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली जाए, या फिर वो एकदम से ट्विच कर जाए, या फिर उसमें अकड़ाहट आ जाए या मरोड़ आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कि उसी की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो इतना जो हिस्सा जो मैंने आपको बताया है ये मेडिकल फील्ड से वास्ता रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बाकायदा अपने एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस पार्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं। क्रैम्प्स यानी कि जो अकड़ाहट, जो मरोड़ जो होती है, ये अक्सर हमें पैरों की पिंडलियों में देखने को ज़्यादा मिलती है। हालांकि ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, आपके हाथ की बाजू में हो सकती है, जहाँ पे भी मसल बग थोड़ा बड़ा होता है। इसकी अगर प्रिवलेंस की बात करें कि आखिर ये किसको होती है, कब हो सकती है, तो बताना चाहता हूँ कि ये आदमियों में, मतलब कि मेन में ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर से उन आदमियों को जो कि बहुत हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, या फिर जो जिम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, उन लोगों को ये क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक हिस्ट्री रही है पुरानी क्रैम्प्स पे, और तो फिर ये आपको दोबारा फिर हो सकता है। जिसको एक बार हुआ है उसको दोबारा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है अगर वो उसको ठीक ना करे तो। अगर किसी की फैमिली की बात करें कि क्या आपकी फैमिली में एक हिस्ट्री थी क्रैम्प्स आने की, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे सिबलिंग्स को, अगर वहाँ पे किसी को क्रैम्प्स आने की कोई हिस्ट्री रही है तो क्या आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, ज़रूर आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर ये जेनेटिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थीसिस और कुछ रिसर्चेस ये बात बोल रही हैं कि आपकी अगर फैमिली में अगर प्रॉब्लम है क्रैम्प्स की,
तो आपको भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है जिसमें आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, आपका पानी का लॉस हुआ है, यहाँ पे जो आयनिक चेंजेस हैं वो अगर आपकी बॉडी में हुए हैं, तो फिर आप वो लोग हैं जिनको क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर मैं इसी ऐंठन या फिर क्रैम्प्स की बात करूं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके इलाज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा मैग्नीशियम का अपनी डाइट में इंटेक बढ़ाइए। सॉल्ट टैबलेट मतलब कि नमक, अगर आप हाइपर बीपी से पीड़ित नहीं हैं और आपको कोई नमक ज़्यादा यूज़ करने से कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप आयनिक इम्बैलेंस के लिए थोड़ा सा नमक का इंटेक भी अपनी खुराक में बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा इलाज है वो थोड़ा सा फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको अपनी उन वाली मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो आपके क्रैम्प्स वाले एरिया के साथ में सपोर्ट करती हैं। मतलब हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आई है तो आपको ग्लूटियस मैक्सिमस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका री एजुकेशन करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। तीसरा जो इलाज है उसको बोलते हैं के टेप या फिर कंप्रेसिव गारमेंट। के टेप या फिर स्पोर्ट्स टेपिंग या फिर किंशोलॉजी टेपिंग, मैकॉनट टेपिंग, इस तरह की बहुत सारी टेपिंग होती हैं। टेप लगाया जाता है उस वाले एरिया में जहां पे क्रैम्प आया है। ये जो के टेपिंग प्रोसीजर है ये फिजियोथेरेपी में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं और के टेप जो है बहुत हद तक फायदेमंद होता है हमारी अकड़ाहट में, मरोड़ में, यानी कि हमारे क्रैम्प्स में। और जो कंप्रेसिव गारमेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड फ्लो को वापस ऊपर लेके आते हैं लोअर लिम्स में या फिर अपर लिम्स में, आपने देखा होगा क्रिकेटर्स को खरीदा कभी एक वाइट स्लीव्स पहनते हैं हाथों में या फिर ब्लैक स्लीव्स पहनते हैं। क्रिकेटर्स के अलावा आपने लॉन्ग जंप, हाई जंप या फिर उसेन बोल्ट को देखा होगा, कुछ यहाँ से यहाँ तक का कुछ वाइट तरह का एक कंप्रेसिव मतलब चिपका हुआ एक स्लीव पहन के रखता है। तो बेसिकली वो होता ही इसलिए है कि वहां पे क्रैम्प ना आए। और ये जो उसेन बोल्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रैम्प्स हैं वो पैरों में ही नहीं आते हैं, वो हाथों में भी आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है कि ये जो कंप्रेसिव गारमेंट्स होते हैं वो अपने पेट के इर्द गिर्द भी पहन के चलते हैं। अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जिनको हम मैराथन रनर्स बोलते हैं, वो इस तरह के कंप्रेसिव गारमेंट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भागना है 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, वहां पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसका अगला जो इलाज है वो है मसाज थेरेपी, यानी कि मालिश कराना। क्रैम्प अगर आपको पड़ गया है तो उसके 2 दिन तक आपको उसको छेड़ना नहीं है, वहां पे 2 दिन तक आपको मसाज नहीं करानी है। लेकिन हाँ, 2 दिन से लेके और कुछ अगले दिनों तक आप वहां पे मसाज थेरेपी यानी मसाज हल्के हाथों से जॉइंट एरिया को संभालते हुए, वहां पे आपको बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, मसल बेली के ऊपर आराम से किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ में आप मसाज थेरेपी कर सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि वो वाली एक्सरसाइज जिसमें आपका ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर ज्यादा फेंकते हैं, इसमें आपके ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो वाली एक्सरसाइजेस आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि आप सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, वो एक्सरसाइज इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगला इलाज होता है पिकल जूस, जो कि मेरा अपना तजुर्बा है। अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा क्रैम्प्स को बचाने के लिए, और अगर क्रैम्प्स हो गए हैं, दोनों चीजों में जो सबसे ज्यादा कारगर है वो होती है एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज, आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है, आपको री एजुकेशन करना होता है, आपको स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, कंप्रेशन, के टेप, मसाज थेरेपी, ये सारा का सारा चीज जो होती है वो फिजियोथेरेपी में आती है। क्रैम्प्स का जो सबसे अच्छा इलाज है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। यहाँ पे आपके पास में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती हैं। अगर आप लोअर लिम्स को पहले अपने इवेंट से पहले, अपनी प्रैक्टिस से पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्ट्रेचेस की वजह से क्रैम्प्स आने की पॉसिबिलिटी 80% कम होती है। अपने वार्म अप में, अपने कूल डाउन में, सब चीज़ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए और आप बहुत हद तक ये चांसेस और ये चीज़ फील करेंगे कि आपके क्रैम्प्स नहीं आ रहे हैं। आप लोअर लिम्स की मसल्स की स्ट्रेचिंग यानी कि काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियल, पायरोफॉर्मिस, इन सभी मसल्स की इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस और
की जो वीडियोस हैं ये हमारे YouTube चैनल पे पहले से मौजूद हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उनका लिंक भेजूंगा जहां पे आप जाके इंडिविजुअल मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देख सकते हैं। और इन्हीं एक एक वीडियो में हमने 3-3, 4-4 तरीके बताए हैं। जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते हैं वो लेट के कर लें, जो लेट के नहीं कर सकते हैं वो बैठ के कर लें। हर तरीके से पॉसिबिलिटी दिखाई गई है उन वीडियोस में, ताकि आप अपनी मसल को स्ट्रेच कर पाएं। इसी के साथ ही आज हम अपना ये वीडियो व्हाई डू क्रैम्प्स अकर्स एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर मसल क्रैम्प के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के बीच में हमारा मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस, वेबसाइट की डिटेल बहुत बार फ्लैश हो रही है। हमारे बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। आप हमसे कॉल करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट का एक परामर्श वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, उन सब के लिए भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।